हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्ण कन्हैया पर। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 8 फरवरी 2026 रविवार का दिन है और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 7वां अध्याय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं कि छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प और सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसे अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा कि संयम रहित चित्त कर डालता है। मांसभक्षी प्राणियों तथा अजित दृढ़ मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है। अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वहीं पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्लज्य है और वह सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, क्योंकि उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आचार और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। अब यह दम क्या होता है देखिए। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शासक प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग यह सभी दम के ही अधीन है। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूला नहीं उठाता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख एक समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ऐसे में अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे और अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए दूसरों के धर्म की निंदा ना करें। जो इंद्रियों का गमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। 6 अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्या योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ है। योग वेता दज को चाहिए कि वह अपमान और अमृत के समान अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करें और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करें, क्योंकि अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय हो जाता है। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पूर्ण ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह आपका पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की कभी भी स्वयं निंदा न करें, अपने मन को रोके। जो उस समय अपने मन को वश में कर लेता है, अपने चित्त को वश में कर लेता है, वह मानो कि अमृत से स्नान करता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी चुगली करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त होते हैं। हमारा पुण्य उस व्यक्ति तक चला जाता है, उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, और उस व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं वे हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए भूल से भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को रोकना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। इससे अमृत में स्नान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह सब परम गति को प्राप्त कराने वाले पुरुष होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, उसे फिर जंगल में जाकर क्या करना। अभ्यास से, शास्त्र की सील से, कुल की, सत्य से, क्रोध का तथा मित्र से द्वारा प्राणियों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन में रोक लेता है, वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुण उपदेश है।
प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों हो के लोग दूसरे हैं, तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वालों लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले एक पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता, वह इष्ट अर्थात यज्ञ आदि और प्रुत अर्थात तालाब आदि खुदवान दोनों से फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जब होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यम दमा कठिनाइयों को पार कर जाता है, जो दिन सदा ही इस पुण्य प्रकोप होता है तथा वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात आपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में ना लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिदेव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में सबसे उत्तम स्वर्ण है, वैसे ही परोपकार में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत प्राप्त करता है। पुलिस से सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपाद करके उनके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत ही विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो उत्पल से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन्हें मृणाल को न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से इतना कष्ट पा रहे हैं, फिर ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणाल को चुरा लिया। जब इस तरह कुछ भी पता न लगा, तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो, उसे सवस्त्र सब कुछ चुराने पर धाती रखी हुई वस्तु पर जी लालचाकर और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करके मध्य और मांस का सेवन करने, सता झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसने उन मृणाल को चुराया हो, उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है, वहीं पर वह भी जाएं। भारद्वाज जी बोले कि जिसने मृणाल चुराए हो, वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डहा रखवाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम जी ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह सदा शुद्ध का अन्न खाने वाले पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र जी बोले, जो मृणाल चुरा ले गया हो, सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पात की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि जी ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौवों की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराई हो, वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। सुनासक ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह न्याय पूर्वक वेद अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन और अंतर्गृह ब्रह्मलोक को जाए।
अर्थात अंत समय में ब्रह्मलोक को जाए। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुनासक, तुमने जो शपथ की है वह तो अभीष्ट ही है, अतः तुमने हम सबके मृणाल की चोरी की है। तब सुनासक बोले, ब्रह्मा, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से यह मृणाल छुपा दिए थे। मुझे आप लोग इंद्र की समझे। मुनिवर, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों का विजय पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग लोक को चलें। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक वास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है, उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक अर्थात कल्प भर वहाँ निवास करता है। हरे कृष्णा, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत अब कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जलद से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान इस स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वारा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्ताश्चर्य योग के विघ्नों से और त्रिगुणापति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनंत कुमार कामदेव से गिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदा कायक द्वंद से यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा कर। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी और अज्ञान से तथा बुद्धिदेव पाखंडों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल से दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने वाले भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांछन श्री हरि उषा काल में खड़कधारी भगवान जनार्दन और सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और पूर्ण संध्या काल में
भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आगे वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वालियों का स्पर्श वज्र के समान असहा है, और आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं याद उद्धान प्रेम प्रेत मात्र पिशाच तथा ब्रह्मा राक्षस आदि भयावान प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आपसे सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्चल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ वाले हिंसक, पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद्रथ आदि सामवेद स्त्रोत से जिसकी स्तुति की जाती हो, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों का धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण स्वर्ग सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा स्वस्थ सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करते हैं। हम अपने भयंकर हास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान ऋषियम दिशा विदाशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो बस। फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और हाद हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालफिल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने वाले का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनाता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत कृत इंद्र ने आश्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करके करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।